लोकप्रिय एमएलसी और जनसत्ता दल के संसदीय उम्मीदवार श्री गोपाल जी, श्री अकबर जी शीतलागंज, श्री अशफाक जी, श्री हाजी साहब, श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, श्री देवी प्रसाद सिंह जी, श्री रंजन त्रिपाठी जी, श्री बिंदु वर्मा जी लघुवार, श्री विजय सिंह बिन्नू जी, श्री रशीद जी, श्री गुड्डू पाल जी प्रधान दुलई, श्री अल्ताफ हुसैन और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हमारे सबसे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा जी, आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी वरिष्ठ जन, और जिस दिन से गोपाल जी के चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आपके बीच में तन्मयता के साथ काम करने वाले इंसाफ बहादुर सिंह, रामेंद्र सिंह, शीतला सिंह बच्चा, छोटे तिवारी, मनोज शुक्ला और सभी साथी, सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपके सामने ये स्थिति रखी। लोकसभा चुनाव में हम सभी लोग दिल्ली में अपनी आवाज़ भेजते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा चुनाव है और प्रतिनिधि इसलिए भेजा जाता है कि वो जाके आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कतें, आपकी कमजोरियां या आपकी परेशानियां ये पार्लियामेंट में रखें, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण हो और उन कमियों को दूर किया जा सके। और इसके साथ ही साथ सत्र जब खत्म हो, पार्लियामेंट सेशन जब ओवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब आकर के जनता के बीच में जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्मठता से लगा रहे, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जब क्षेत्र की सम्मानित जनता चाहे अपने सांसद से मिल सके। मौजूदा सांसद से आप लोग कितना मिल सके हैं, वो आपके बीच में कितना आए हैं, ये हमसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन संविधान ने जनप्रतिनिधि कहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का नुमाइंदा, जो आपके बीच में रह करके काम करे, आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपके दुख तकलीफ में खड़ा रहे। लोकसभा के चुनाव में सारे दल आपके सामने हैं, तमाम पार्टियां आई हैं, सभी के प्रत्याशी हैं। जो प्रमुख प्रत्याशी हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेना चाहिए। गठबंधन के प्रत्याशी खुलेआम कीमत लगा करके, बोली लगा करके और दाम दे करके आए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 13 करोड़ दे के आए हैं या 14 करोड़, इसमें लोगों में थोड़ा मतभेद हो सकता है कि क्यों कहा तो 13 देहे आए, क्यों कहा तो 14 देहे आए, लेकिन देहे आए। और दिया क्यों है? क्योंकि लेने वाले ने ये कहा कि इतना जमा करो, प्रतापगढ़ की जनता तुम्हारे हवाले है। यही तो हुआ है। अगर दानवीर होते तो बहुत से गरीब, बहुत से मजलूम हैं, जहां आप दान दे सकते थे, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करा देते, किसी गरीब बिटिया की शादी करा देते। तो 14 करोड़ कीमत एक पार्टी ने लगाई है अपने जिले की। दूसरे जो हैं उनका कहना ही क्या, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क है उनका। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में स्वाभिमान का प्रतीक अपना ये जिला प्रतापगढ़, जिसको दिल्ली वाले समझते हैं कि बहुत छोटा सा जिला है, कोई विशेष महत्व नहीं है, सारे राष्ट्रीय नेता एक के बाद एक उतर रहे हैं। कल ही अमित शाह जी उतरे हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। कल उसी समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कुंडा में मीटिंग कर रहे थे। सुना है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, और प्रतापगढ़ में भी आ रहे हैं, कौशाम्बी में भी आ रहे हैं। आपकी 2 सीटें हैं। प्रतापगढ़ से गोपाल जी प्रत्याशी हैं और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार पासी प्रत्याशी हैं। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जगह होता है। तो ये आपकी पार्टी को आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, ये उसी की बेचैनी, उसी का उतावलापन, क्योंकि इसके पहले कभी प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ में नहीं आए और कभी कौशाम्बी में नहीं आए। चला यही बहाने आवता है, इतना बड़ा बड़ा नेता अपने धरती पे, अपने जमीन पे। हाँ, सही है। लेकिन निर्वाचित होने के बाद आप अपना दुख सुख कहने के लिए, अपना काम बताने के लिए इन लोगों को ढूंढेंगे कहाँ? कौन लेकर के आएगा इनको?
साथ में है तो क्या बताएं। 5 साल ऐसे गायब रहे, आने वाला सांसद भी अगर 5 साल गायब रहा डॉक्टर को रिलीफ पड़ा है कुछ नहीं। तो फिर विकास की बात अगर हम करें तो वो बेईमानी होगी।